आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। पहले हम इनको डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद में इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेंद्र। मैं आपका स्वागत करता हूं संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा वहाँ जो सामंत हुआ करते थे उनका दबाव जब उनके ऊपर डाला गया तो जो नागरिकों को अधिकार दिया गया था तो उसी पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा गया और भारत में इनको क्या कहा गया? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसीलिए मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के। पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसके साथ में जब हमारा संविधान बना तब इसमें एक संपत्ति का भी अधिकार था अनुच्छेद 31 में, जो अब के हटा दिया गया है। ये लिखा हुआ है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है इसको। अब इसको मौलिक अधिकार ना रख करके क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे संबंधित एक केस है, वो है केशवानंद भारती केस। 1973 में ये हुआ। इसके बाद में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करते हैं। रिट 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसको हम लोग इसका मीनिंग बाद में देखेंगे किसी वीडियो में। अभी हम लोग बस इतना जान लें कि सर्वोच्च न्यायालय रिट कौन से अनुच्छेद से जारी करता है? अनुच्छेद 32 से। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 से। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात होगा तो उसके दौरान इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी सारे मौलिक अधिकार को ख़त्म किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। और जबकि अनुच्छेद जो 19 है, 3 प्रकार के आपात होते हैं, जिसमें से जो सशस्त्र विद्रोह है उस आधार पे अनुच्छेद 19 को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 भी आपको अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात लगाया गया है किसी अपने देश में तो अनुच्छेद 19, 20, 21 को नहीं निलंबित किया जाएगा। और किसी आधार पर जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी या फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो 19 को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन 20, 21 को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। 19 को कब नहीं ख़त्म किया जाएगा? जब सशस्त्र विद्रोह होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपात के दौरान नहीं निलंबित किए जाते हैं, तो उसका आंसर है अनुच्छेद 20 और 21। अब हम लोग देख लेते हैं समानता का अधिकार, जो पहला अधिकार है, अनुच्छेद 14। इसमें बताया गया विधि के समक्ष समता, मतलब कानून की नज़र में सब समान है। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर के कोई भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब रोजगार जो होगा, जो सरकारी नौकरी या कोई रोजगार, तो उसमें आपको समान रखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है? अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत नहीं होगी कहीं पर भी किसी आधार पर। इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 से। और अनुच्छेद 18 में क्या किया गया? उपाधियों का अंत। किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, किसी भी हमारी सेना में छोड़ करके, सेना को छोड़ करके बाकी जो हमारे सामाजिक उपाधियां हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा अनुच्छेद 18 से। अनुच्छेद 19 के ही अंदर 6 अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 के अंदर क्या क्या अधिकार है? एक तो बोलने की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की आज़ादी।
संघ बनाने का अधिकार, आबाद संचरण की स्वतंत्रता, निवास का अधिकार कहीं पर भी पूरे देश में, और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 का ही 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोषी व्यक्ति के संबंध में 3 अधिकार हैं। कोई किसी ने क्राइम किया है, कोई व्यक्ति ऐसा है, तो उसको 3 अधिकार दिए गए हैं कि उसको एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार उसको दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति ने चोरी की, उसको न्यायालय ने 3 महीने की सज़ा दे दी, उसके बाद 3 महीने सज़ा काटने के बाद में घर आया, उसको फिर उठा करके जेल में डाल दिया, फिर 3 महीने की सज़ा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बार सज़ा दी जाएगी, बार बार नहीं दिया जाएगा एक ही दंड के लिए। दूसरा अधिकार क्या है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद मतलब गवाही नहीं देने के लिए बाध्य किया जाएगा कि नहीं तुम कबूल करो कि तुमने ये क्राइम किया है। तीसरा क्या है, मतलब जब गुनाह उसने किया होगा उस टाइम जो सज़ा होगी विधि द्वारा निर्धारित, जो हमारे कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई होगी। मान लो चोरी करने के लिए 3 महीने की जेल है और उसने क्या किया, क्राइम कर दिया, और ये प्रूव करते करते 1 साल लग गया कि उसने चोरी की है, और उस टाइम 1 साल बाद में इसकी सज़ा बढ़ा दी गई बीच में, तो अब उसको क्या होगा, 3 महीने की सज़ा होगी। पुराने जब उसने क्राइम किया है उस टाइम पे जो सज़ा निर्धारित की गई है उसी के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी, बाद के हिसाब से सज़ा नहीं दी जाएगी जिस टाइम पे उसको मतलब डिसाइड हो पाया है कि वो चोर है क्या है। तो पहला अधिकार क्या है इसमें, दोषी को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा है जब गुनाह होता है तब उस गुनाह के लिए सज़ा देने का कानून होना चाहिए, बाद में कानून बना के उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है, या फिर बाद के हिसाब से कानून बना करके उसको सज़ा बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। अब मौलिक अधिकार जो 21 है, अनुच्छेद 21 है जो, उसमें क्या है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अनुच्छेद 21 है, ये भी बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद, ये 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। पहले ये जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो कहाँ थी, अनुच्छेद 45 में थी, 45 में, और 86वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया है, इसको 21A में कर दिया गया। पहले ये 45 किसके अंतर्गत आएगा, DPSP के अंतर्गत, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आएगा। अब क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण है, मतलब गिरफ्तार करने का आधार बताया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसका आधार बताया जाएगा कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। फिर विधि व्यवसायी से परामर्श, मतलब उसको राइट है कि अपना वकील कर सके। तीसरा अधिकार यह है कि दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे के अंदर उसको पेश होने का अधिकार है। तो गिरफ्तारी के संरक्षण में 3 अधिकार, पहला गिरफ्तारी की आधार बताया जाएगा, दूसरा वो अपने विधि व्यवसायी से परामर्श ले सकता है, तीसरा 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 हैं। 23 में क्या है, मानव तस्करी पर प्रतिबंध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, इसमें दास प्रथा हो गई, जो मानव बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ये इन सब पे रोक लगाई जाएगी अनुच्छेद 23 के तहत। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक लगाई गई है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करवाया जाएगा, ये अनुच्छेद 24 कहता है। फिर उसके बाद आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 के बीच में आती है। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर देने के हेतु बाध्य नहीं करेगी सरकार। मतलब ये नहीं कि हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का तो सरकार कह रही नहीं इस पे टैक्स लगेगा। अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है कि हम लोग अपनी धर्म से संबंधित शिक्षा ले सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। इसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत अनुच्छेद 29 और 30 दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान संबंधी अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक की जो अपना कल्चर रहता है, अलग रहता है कुछ, उनको वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना करके उसको अपना सिखा सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को। अल्पसंख्यक क्या करेंगे, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है। अगला अधिकार है
अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें क्या है, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंदर में आता है, अनुच्छेद 32 के अंदर। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। अगर संसद या हमारा जो सरकार है वो कोई ऐसा कानून बनाती है जिसमें जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उसको कानून को रोक सकती है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 32। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, किसके द्वारा कहा गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और वहीं अगर कहा जाए संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो आप किसको कहेंगे, प्रस्तावना को। संविधान, दो क्वेश्चन होते हैं इससे संविधान की आत्मा से संबंधित आते हैं। पहला, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। और दूसरा अगर पूछा जाएगा भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 33 में क्या है, यह 33, 34, 35 खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। 33 में क्या है, यह संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित कर सकता है, युक्त मतलब तरीके से, एक तरीके से प्रतिबंधित करेगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन जैसे खुफिया एजेंसीज हैं उनके लोगों को सारे अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो होंगी उनको लीक कर सकते हैं, इसलिए उनको जो सारे मौलिक अधिकार कुछ प्रतिबंधित कर सकते हैं, संसद को यह अधिकार है। अनुच्छेद 34 क्या है, मौलिक अधिकारों पर तब तक प्रतिबंध लगाता है जब तक भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ क्या होता है, देखो कहीं पर भी सैन्य शासन अगर प्रभावी है देश के किसी भी कोने के अंदर तो उसको मार्शल लॉ कहेंगे। ठीक है, मार्शल लॉ के जब मार्शल लॉ लगा हुआ है तो कुछ मौलिक अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, ये अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 35 में क्या है, अनुच्छेद 35 में संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संसद को अधिकार कुछ अलग से दिए गए हैं, कुछ प्रभावी बनाने के लिए, कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 35 में क्या है, यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, मतलब कुछ स्पेशल फंडामेंटल राइट्स को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये क्या है अनुच्छेद 35 में। तो समझ में आया, ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। अब हम लोग इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है याद करने की, बहुत ही आसान ट्रिक है, बस आपको बस सुनते जाना है और उसके बाद में आपको अपने आप ये सारे के सारे अनुच्छेद जितने भी 14 से 35 तक हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष क्षमता। पहला अनुच्छेद है, सबसे पहला अधिकार है हमारे पास में। तो पहला अधिकार क्या कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। तो पहला अनुच्छेद आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ये हमारा कानून है उसकी नज़र में सब बराबर हैं, कानून सबको बराबर मानता है। सबसे पहला अधिकार तो यही होना भी चाहिए कि बाकी कोई अधिकार हो ना हो, लेकिन पहला अधिकार क्या है कि कानून सबको बराबर माने, सबके लिए कानून इक्वल हो, यह नहीं किसी के साथ में भेदभाव हो। और कानून आंखों पे पट्टी बांध करके न्याय करता है, मतलब किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो 14 याद हो जाएगा, सबसे पहला अधिकार कि कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 15 में देखो 5 आ रहा है। अनुच्छेद 15 को किससे याद रखेंगे, 5 से। 5 क्या है, 5 आधार हैं जिनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा समाज में। कौन कौन से आधार हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। बात समझ में आई। इंग्लिश में अगर बात करें तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 आधार हैं। 15 में कौन से आधार, 5 आधार हैं। इनको पांचों आधारों पर समाज में कोई आपस में भेदभाव नहीं करेगा। ये किसके लिए है, कानून के लिए है कि कानून सबको बराबर मानेगा। ये अनुच्छेद किसके लिए है कि समाज में कोई आपस में भेदभाव नहीं रखेगा। बात समझ में आई। वहीं अनुच्छेद 16 क्या है, देखो 14 में कानून ने सबको बराबर कर दिया, 15 ने समाज में सबको बराबर कर दिया। 16 में क्या है, जब सार्वजनिक नियोजन होगा, मतलब कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी की बात कही जाएगी। बात समझ में, जब एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी, जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जाएगी वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये क्या कहता है अनुच्छेद 16।
तो ऐसे याद करेंगे। पहला अनुच्छेद क्या करता है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहला अधिकार हमारा क्या है, अनुच्छेद 14 के तहत हमको मिलता है क्या है कि कानून सबको बराबर मानता है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। फिर 15 में 5 आता है, तो 5 आधार हैं जिनके आधारों पे समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। और 16 में क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। 17 आप ऐसे याद कर लोगे, अस्पृश्यता। ठीक है, 17 अस्पृश्यता से याद कर लेंगे। ये क्या है, अनटचेबिलिटी। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, टाइटल्स का एबोलिशन। तो 18 को आप देखो, 18 को आप ऐसे, जैसे 18 ये लिखा हुआ है, इसको आप क्या करो, ये ऐसे, इसको ऐसे लिख करके और ऐसे पलट दो, तो आप ये देख पा रहे हो जो आर्मी में मेडल्स होते हैं वो कुछ ऐसे लगे होते हैं। आर्मी की जो ड्रेस होती है उसमें मेडल्स यहाँ पर लगे होते हैं ऐसे। तो अगर ये हम सीधा कर दें तो ये 18 ऐसे बन जाएगा। तो इससे आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हो कि 18 को इसको जोड़ करके ऐसे पलट देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। मतलब ये आर्मी के क्या हैं, मेडल्स हैं। मतलब आर्मी में उपाधि दी जा सकती है, बाकी समाज में कोई किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं होगी। तो इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 से। याद हो गया समानता का अधिकार। 14 हमारा पहला अधिकार है, इसलिए कानून की नज़र में सब बराबर हैं। 15 में क्या है, 15 5 से रिलेट कर लेंगे। 5 ग्राउंड हैं, 5 आधार हैं जिन पे कोई भेदभाव नहीं होगा समाज में। 16 में क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के आधार पर उसमें कोई अवसर में समानता रहेगी। 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, छुआछूत पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएगी। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 18 उपाधियों का अंत। ठीक है। आर्टिकल 15 मूवी भी आई थी, उसमें क्या होता है, भेदभाव होता है जाति के आधार पर, तो आप लोग उससे भी रिलेट कर सकते हैं आर्टिकल 15। आगे देखते हैं अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19। इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। तो इनको कैसे याद करना है, इसके लिए एक कहानी सुनिए। एक आदमी है, उसको अपनी कोई बात कहनी है सरकार से, तो वो जा करके ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जा करके बोलता रहा, बोल बोल के थक गया, उसकी बात नहीं सुनी गई। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, बोलने का अधिकार। पहले कहानी सुन लो फिर उसको रिलेट करेंगे। ये आदमी था, इसको अपनी कोई बात मनवानी थी, बोल के थक गया। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो अपने गांव गया, वापस अपने गांव चला गया। गांव से इसने बहुत सारे आदमियों को बुला करके लाया गांव से अपने। ठीक है, और वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने लगा। ठीक है, तब भी इसकी बात नहीं सुनी गई तो इसने क्या किया, कुछ लोगों को मिला करके एक संघ बना लिया। ठीक है, कुछ लोगों को मिला करके क्या किया, इसने एक संघ बनाया और उन सब को पूरे देश में हर जगह भेज दिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में इसने उन सबको, जो संघ बनाया था उनके मेंबर्स को पूरे इंडिया में भेजा। कहा कि सब जगह जा कर के बोलो कि ये हमारी बात है और हमारी ये बात सरकार मान नहीं रही है। फिर उसके बाद में इंडिया में सब जगह जाएंगे सारे लोग, संघ के लोग। फिर वहाँ पे पूरे इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे उनको रुकना भी पड़ेगा। तो वहाँ ये लोग निवास करने लगे, और जब निवास किया इन लोगों ने तो क्या हुआ, फिर वहाँ पे निवास करने लगे तो वहाँ इनको अच्छा लगने लगा। तो वहीं पर ये लोग कोई दुकान खोल करके अपना व्यवसाय करने लगे। क्या है कहानी, क्या हुआ, सबसे पहले एक कोई आदमी सरकार से अपनी बात मनवाना चाह रहा था, तो बोल के थक गया, नहीं मानी सरकार। फिर इसने क्या किया, धरना प्रदर्शन करके बहुत सारे लोगों को अपने गाँव से आकर के बुला के लाया। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, तब भी सरकार ने ये बात नहीं मानी। तो उसने क्या किया, संघ बना लिया एक। ठीक है, एक संघ बना लिया। संघ के जो मेंबर्स थे उनको क्या किया, पूरे देश में भेजा हर जगह पर। वहाँ पर जा कर के लोग क्या किए, उन्हें वहाँ पे जा कर के लोग निवास करने लगे। और निवास करने के लिए भाई जीवन यापन करने के लिए कुछ और भी तो व्यवसाय भी तो होना चाहिए, और फिर वहाँ पे व्यवसाय करने लगे। तो बोल के हार गया, इसका मतलब बोलने की आज़ादी है। फिर उसने धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आज़ादी है। फिर उसने संघ बना लिया, संघ बनाने की आज़ादी है। उसके बाद पूरे देश में सब जगह भेज दिया, तो कहीं पर भी संचरण करने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी लोग आ जा सकते हैं। तो ये क्या हो गई, आवास संचरण की स्वतंत्रता।
फिर वहाँ पे लोग निवास भी करने लगे, रुकने भी लगे, इसकी स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद में वहाँ पर व्यवसाय करने लगे लोग, तो व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता हो गई। अनुच्छेद 19 याद रहेगा इस कहानी से। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 दोनों एक साथ याद करेंगे। आप समझो कि क्या हुआ, एक आदमी ने दूसरे आदमी से दो दो हाथ कर लिए। क्या कर लिया? दो दो हाथ कर लिए। जब दो दो हाथ कर लिए तो क्या हो जाएगा, इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब ये इसके हाथ हो गए और इनको क्या हो जाएगी, हथकड़ी लग जाएगी। ठीक है, दो दो हाथ करने पर क्या हो जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गिरफ्तार करने पर 3 आपको अधिकार हैं। वहीं उसके बाद में आपका दोष सिद्ध होगा कि आपने क्राइम किया है कोई, तब भी कितने अधिकार हैं, 3 अधिकार हैं। तो 22 से आपको याद रखना पड़ेगा, दो दो हाथ कर लिए, और उसमें से 20 से आपको क्या याद करना है, कोई भी क्राइम अगर सिद्ध हुआ तब आपको कितने अधिकार हैं, 3 अधिकार। तो 20 में कौन कौन से अधिकार हैं, पहले 22 वाले देखते हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण पे कौन कौन से अधिकार हैं। पहले तो आधार बताया जाएगा आपको, फिर अपनी रक्षा करने के लिए कोई विधि व्यवसायी से परामर्श की आपको स्वतंत्रता है, और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ये 3 गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार हैं। और वहीं जब आपका दोष सिद्ध हो जाएगा, उस पर कौन कौन से अधिकार हैं आपको, उसमें भी 3 अधिकार हैं कि बार बार आपको दंड नहीं दिया जाएगा एक ही सज़ा के लिए। उसमें 20 में भी 3 और 22 में भी 3। 22 में क्या क्या है कि आपको रीजन बताया जाएगा, एक तो कारण बताया जाएगा, दूसरा आप परामर्श ले सकते हैं, और तीसरा 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और 20 में क्या है, बार बार आपको दंडित नहीं किया जाएगा, अपने खिलाफ, स्वयं के खिलाफ आपको साक्षी नहीं बनाया जाएगा, और जिस टाइम गुनाह हुआ उससे पीछे या आगे वाले कानून से आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, बाद में कोई कानून बना करके सज़ा नहीं दी जाएगी। ये 3 अधिकार हो गए। तो 20-22 आप ऐसे याद कर लेंगे। दो दो हाथ कर लिए तो 22 हो गया। अरेस्ट कर लिए जाओगे जब दो दो हाथ हो जाएंगे, आपके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी जाएगी, 2-2 हो गया। ठीक है, और इसी से आप 20 भी याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं 21 और 21A, ये दोनों एक साथ याद करेंगे। 21 प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, और 21A 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। इसको एक लाइन में कहें तो राइट टू एजुकेशन। तो आप ये समझो 21 साल की जो एज होती है, जो 21 ईयर्स की जो एज होती है वो किस लिए होती है। 21 साल में ये मैरिज की एज होती है, और वहीं 21 की एज में क्या हो जाता है, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं, 21 साल के होगे तभी आप यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। मतलब 21 साल के जब हो जाओगे तब आपको पढ़ाई भी करनी है और मैरिज भी करनी है। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको 21A, इसमें देखो ABCD से आप समझ जाएंगे ना कि 21A में क्या है, शिक्षा संबंधित है क्योंकि A लिखा हुआ है ABCD से। और मैरिज अगर आपने कर ली तो आपके प्राण और दैहिक, आपको जान का भी खतरा हो सकता है ना, जान माल का खतरा हो सकता है। आप लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे कि मैरिज कर ली तो जान माल का खतरा हो गया। 21 की जो एज होती है, एक तो मैरिज के लिए होती है, एक यूपीएससी के लिए। या तो आप यूपीएससी की तैयारी करिए तो राइट टू एजुकेशन 21A में आ जाएगा। अगर मैरिज के लिए करेंगे तो जान की स्वतंत्रता आप ढूंढेंगे। 23-24 में क्या है, 24 का आप 14-24 से याद कर लेंगे, इतना याद कर सकते हैं आप, रिलेट कर सकते हैं। 14 वर्ष 24, 14 वर्ष 24, 14 वर्ष 24, ये 2-3 बार बोलेंगे तो आपको अनुच्छेद 24 याद हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को के श्रम पर रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 24 के तहत। 23 कैसे याद करेंगे, अब देखो शोषण के विरुद्ध 2 ही अनुच्छेद हैं, 23 और 24। 24 में क्या हो गया, 14 से आप रिलेट कर लेंगे तो 23 बचा तो मानव तस्करी पे हो जाएगा। लेकिन तब भी नहीं याद कर पाते हैं तो एक आप माइंड में एक सीन चलाइए कि 2 लोग हैं, ये विलेंस हैं, गुंडे हैं। उसके बाद में ये 3 फीमेल्स को पकड़ करके ले जा रहे हैं। इनको ऐसे करके आप अपने माइंड में एक फ़ोटो बनाइए आंखें बंद करके कि 3 फीमेल्स हैं, इनको पकड़ करके लेके जा रहे हैं 2 मेल्स। ठीक है, 2-3
ऐसे याद हो जाएगा। 2 मेल 3 महिलाओं को पकड़ करके ले जा रहे हैं, तो 2, 3 से आप मानव तस्करी को रिलेट कर लेंगे। 23, 24 याद हो गया। आगे देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है, आप कोई भी धर्म को मानिए। 26 में क्या है, आप अपना पूजा पाठ करिए, जो प्रबंध करते हैं, नमाज पढ़िए, प्रेयर करिए, जो भी आपको करना है, जो आप पूजा से संबंधित, जो धर्म से संबंधित जो कार्य हैं उनको करिए। उसके बाद में आपसे टैक्स कोई नहीं लेगा। आपसे सरकार प्रचार प्रसार करने के धर्म के अभिव्यक्ति के लिए कोई टैक्स नहीं लेगा। मतलब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार टैक्स नहीं लेगी। फिर अगला क्या है, धार्मिक शिक्षा। आप शिक्षा लीजिए या दीजिए शिक्षा। तो ऐसे याद करो, सबसे पहले कोई भी धर्म मानो, फिर पूजा पाठ करो, उसके बाद प्रचार प्रसार करो, कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद में आप पढ़ाई लिखाई करो इसकी, धर्म से संबंधित जो शिक्षा है उससे संबंधित, ठीक है। कोई भी धर्म मानो, फिर उसके बाद में मानोगे तो उसके संबंधित जो कार्य होंगे वो भी करोगे, पूजा पाठ नमाज जो भी है। उसके बाद प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। आपको धर्म अच्छा लगा ये तो उसका और भी लोगों को बताओगे, अपने घर पे जा कर के बताओगे। फिर उसके बाद में उसकी किताबें ले आओ, वो पढ़ो लिखो और जानो उसके बारे में, धर्म के बारे में। तो 25, 26, 27, 28 पता याद हो जाएगा। 25 में क्या है, कोई भी धर्म मानो, उसकी स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद में धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। फिर है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको धर्म के व्यक्ति के लिए। और अगला है 28 वाला है धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 28 में। लास्ट में बचता है 29, 30। 29, 30 आप ऐसे याद रख सकते हो, 29, 30 लास्ट में बचते हैं ना, तो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, आप लोग इसको ऐसे याद कर लेना। अनुच्छेद 29 में क्या है, हितों का संरक्षण है, अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके हितों का। और 30 में क्या है, इनके शिक्षा संबंधी जो इनके जो कल्चर होता है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं अपनी कल्चर के बारे में। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। आप ऐसा समझो, बत्तीस दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत। तो अगर 32 दांत में कीड़ा लग जाता है तो क्या किसकी जरूरत होती है, उपचार की जरूरत होती है। तो संवैधानिक उपचार की जरूरत है कब, जब 32 दांत में कीड़ा लग जाएगा। कितने दांतों में, 32 दांतों में। बात समझ में आई। अभी आपके एक दांत में कीड़ा लगा है तो बाकी 31 दांत हैं उससे आप खाना खा सकते हो। 5 दांतों में कीड़ा लगा है तो आपके 27 दांत बचे हैं उनसे खाना खा सकते हो। जो सब में कीड़ा लग जाएगा तो आपको तो उपचार कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप 32 से रिलेट कर लेंगे, वैसे 32 तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 14 पहला अधिकार है, तो कानून ने सबको बराबर कर दिया है। सबसे पहले कानून के समक्ष सब इक्वल हैं। अनुच्छेद 15 में 5 ग्राउंड हैं, आपको 5 ग्राउंड में याद रखना है, 5 नाम याद रखना है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड याद रखने हैं। तो 5 ग्राउंड पे समाज में, सोसाइटी में कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 से 5 याद रखेंगे या फिर आर्टिकल 15 मूवी याद कर लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता था, भेदभाव होता था। 16 में क्या है, 16 में क्या था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे कोई भेदभाव नहीं होगा। रोजगार जब आप मांगने जाएंगे तब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी। और 18 में क्या है, 18 को आप ये इन दोनों जीरो को इससे जोड़ेंगे और ऐसे कर देंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है, मेडल है, ठीक है। उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये याद हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 में कितने हैं, 6 अधिकार। सबसे पहले आदमी आया और सब जगह बोल बोल के हार गया, तो बोलने की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है।
दूसरा क्या है, फिर उसने क्या किया, शांतिपूर्ण ढंग से अपने गांव वालों को बुला करके लाया। गांव वाले शांति प्रिय होते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया, सम्मेलन करने की आज़ादी। ठीक है, उसने सम्मेलन किया। तीसरे नंबर पे क्या किया, तब भी उसकी बात नहीं मानी गई तो संघ बना लिया, संघ बनाने की आज़ादी हो गई। फिर चौथे नंबर पे क्या किया, संघ वालों को पूरे देश भर में भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, संचरण की आज़ादी। फिर वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोग निवास करने लगे, तो निवास करने की आज़ादी। और छठे नंबर पे क्या है, रोजगार करने लगे, तो रोजगार की आज़ादी। 19 में ही 6 अधिकार हो गए। फिर 20 में क्या है, 20 और 22 एक साथ याद किया था हम लोगों ने। तो 22 में क्या था, दो हाथ कर लेंगे तो आपको हथकड़ी लग जाएगी। ठीक है, ऐसे याद आया। तो हथकड़ी लगने पर 3 अधिकार और दोष सिद्ध होने पर भी 3 अधिकार। कौन कौन से, कि आपको अरेस्ट करके आपको रीज़न बताया जाएगा। पहला क्या है, आपको रीज़न बताया जाएगा। दूसरा क्या है कि आप अपना लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और तीसरा 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, आपको प्रस्तुत होना है। ठीक है, फिर दोष सिद्ध होने के बाद में बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा है, बाद में कानून बना करके आपको दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरा क्या है, तीसरा है कि अपने खिलाफ आप साक्षी नहीं हो, आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 22 में 3 अधिकार, 20 में भी 3 अधिकार। 21 और 21A, 21 साल की एज किस लिए, यूपीएससी के लिए भी और मैरिज के लिए भी। तो अगर आपने यूपीएससी किया तो आपको ABCD पढ़ना पड़ेगा, मतलब एजुकेशन करनी पड़ेगी, राइट टू एजुकेशन। और अगर मैरिज की तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब राइट टू लाइफ। मैरिज कर ली तो आपकी लाइफ स्टार्ट हो गई वहाँ से, है ना, तो राइट टू लाइफ हो गया आपको। आगे 23-24, आपने 24 को 14 से रिलेट करके याद किया था। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। फिर 23 क्या था, 2 आदमी 3 औरतों को पकड़ के ले जा रहे थे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद धर्म से संबंधित अधिकार आ जाते हैं 25, 26, 27, 28। 25 में क्या है, जो मर्जी धर्म मानो, पूजा पाठ करो जैसे मर्जी। फिर का प्रचार प्रसार के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा। और आप उसकी धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, या धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा का अधिकार है। ये हो गए धर्म से संबंधित अधिकार। इसके बाद आता है 29-30 बचता है। 29 किससे संबंधित है, 29 अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए है। और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का अधिकार, जिनका जो कल्चर होगा उसके लिए शिक्षा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। 32 दांत में कीड़ा लग जाएगा तो आपको उपचार की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे याद कर लिए। 25 से 30 मिनट में सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो आपको अच्छे तरीके से रट गए होंगे। इनको आप एक कॉपी पे लिख लेंगे और ट्रिक के साथ में जब लिखेंगे तो 1-2 बार रिवीजन करने के बाद में ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार आप ट्रिक सोच करके आपको याद आएगा, फिर अपने आप याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।